जय हिंद साथियों। नमस्कार। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती के रिजल्ट को लेकर जो एक लंबा इंतजार चल रहा है और जो बेचैनी है, वो मैं समझ सकता हूं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है। तो आज हम इसी पर बहुत विस्तार से एक एक पहलू पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी बातचीत का रोड मैप क्या रहेगा। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई रिजल्ट में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। फिर एक बड़ी मजेदार बात देखेंगे कि इस देरी में भी एक छुपा हुआ फायदा हो सकता है। उसके बाद इस पूरे सिस्टम पर जो सवाल उठ रहे हैं और जो मांगे हैं उन पर नजर डालेंगे। फिर बात करेंगे सबसे बड़े खतरे की, यानी दलालों से कैसे बचना है। और आखिर में सबसे जरूरी कि अब आगे का रास्ता क्या हो और खुद पर विश्वास कैसे बनाए रखें। तो चलिए अपने पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। लाखों उम्मीदवार हैं और उन सबके मन में बस एक ही सवाल है जो इस वक्त सच में एक बेचैनी की तरह घूम रहा है। जी हाँ, यही वो सवाल है जो हर तरफ गूंज रहा है। सर, आखिर रिजल्ट आएगा कब? ये सवाल ना मन में बहुत तनाव पैदा करता है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 53,749 ये इतने परिवारों के सपनों का, उनकी उम्मीदों का सवाल है। जरा सोच कर देखिए, जब रिजल्ट आएगा तो इतने घरों में एक साथ खुशियां आएंगी, परिवार संभलेंगे, जिंदगियों को एक नई, एक बेहतर दिशा मिलेगी। तो दांव पर सच में बहुत कुछ लगा है। अब एक बिल्कुल अलग नजरिए से इस इंतजार को देखते हैं। बहुत से छात्र पूछते हैं, सर जितनी देर हो रही है हमारा तो नुकसान हो रहा है। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस देरी में कुछ उम्मीदवारों के लिए एक फायदा छिपा हो? चलिए समझते हैं कैसे। तो ये देरी फायदेमंद कैसे हो सकती है, इसका पूरा गणित समझिए। देखिए, अभी पटवार, एलएसए और वीडियो जैसी दूसरी बड़ी भर्तियों की ज्वाइनिंग चल रही है। अब होगा क्या कि लगभग 35 से 37 हजार वो होशियार उम्मीदवार जिन्होंने ये परीक्षा भी दी थी, वो दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। तो जब ये टॉप स्कोरर इस रेस से बाहर हो जाएंगे तो जाहिर है मेरिट लिस्ट में नीचे वाले उम्मीदवारों के लिए सीटें खाली होंगी और उनके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं उस दुविधा की जो हर छात्र के मन में है। ये दुविधा इस पूरे सिस्टम को लेकर है, परीक्षा लेने वाली संस्थाओं को लेकर है, जिसने छात्रों के मन में न एक अजीब सा कंफ्यूजन और तनाव पैदा कर दिया है। और ये स्लाइड उस दुविधा को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ आरपीएससी है, जहां पेपर इतने मुश्किल आ रहे हैं कि 40% नंबर लाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। और दूसरी तरफ है आरएसएसबी, जहां 80% लाकर भी कोई ये पक्का नहीं कह सकता कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। मतलब इस विरोधाभास ने छात्रों को मानसिक तौर पर बहुत परेशान कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों की मांगें क्या हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग तो यही है कि पदों में बढ़ोतरी की जाए। दूसरी अहम मांग, जिसकी हमने अभी बात की, कि दूसरी भर्तियों की ज्वाइनिंग पहले हो ताकि यहां सही उम्मीदवारों को मौका मिले। और तीसरी सबसे जरूरी मांग, रिजल्ट पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जारी हो। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी और सबसे गंभीर हिस्से पर। यह एक चेतावनी है और इसे नजरअंदाज करना भविष्य के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ये खतरा है दलालों का, जो ऐसे इंतजार के समय में ही सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जी हां, इस समय सबसे ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। एक बात याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी गलत रास्ता अपनाने की एक छोटी सी कोशिश भी किसी उम्मीदवार के पूरे करियर को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। ये दलाल क्या करते हैं? ये उम्मीदवारों से संपर्क करते हैं और 5 से 7 लाख रुपए में ओएमआर शीट बदलवाने या मेरिट लिस्ट में नाम डलवाने का झूठा वादा करते हैं। ये पूरी तरह से एक जाल है और किसी को भी इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। और इस बात को तो हमेशा याद रखना चाहिए। मान लीजिए कोई आज पैसे देकर गलत तरीके से नौकरी पा भी ले, पर जिस दिन किसी मेहनती उम्मीदवार की मेहनत पर पानी फिरेगा और मामले की जांच बैठ गई, तो ऐसा करने वाले का वो हाल होगा कि वो ना इधर का रहेगा ना उधर का। कानूनी कार्रवाई और हमेशा के लिए बैन होने का खतरा तो है ही। इसलिए धैर्य रखना और ईमानदारी के रास्ते पर चलना, यही एकमात्र सही रास्ता है। तो छात्र पूछते हैं कि सर, इन सब बातों के बीच हम करें क्या? बहुत जरूरी सवाल है ये। तो अब आगे का रास्ता क्या है? क्या बस बैठकर इंतजार करना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस इंतजार के समय को आगे की तैयारी के एक अवसर में बदलना होगा। और भविष्य में सुनहरे मौकों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, 2026 तक राजस्थान पुलिस में 5,000 से ज्यादा पद, एलडीसी में 3,000 से ज्यादा पद और सब इंस्पेक्टर की एक बड़ी भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। तो एक समझदार विद्यार्थी को अपना ध्यान इन बड़े लक्ष्यों पर लगाना चाहिए।
और तैयारी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। जिनका लक्ष्य एलडीसी है, उन्हें आज से ही टाइपिंग सीखना शुरू कर देना चाहिए। जो पुलिस में जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम शुरू कर देना चाहिए। पटवार के लिए जो आरएससीआईटी या डिप्लोमा जरूरी है, उसे पूरा करना होगा। और सबसे जरूरी, जिस भी परीक्षा को अपना लक्ष्य बनाया है, उसके सिलेबस को गहराई से समझना होगा। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। तैयारी, मौके, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक चीज़ है, वो है खुद पर विश्वास। एक उम्मीदवार की मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ये बात हमेशा याद रखें। शिक्षा वो शक्ति है, वो शेरनी का दूध है, जो किसी भी परिस्थिति में लड़ने और जीतने का साहस देती है। जितना ज्ञान हासिल करेंगे, आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होगा। आपने देखा होगा, एक जगह रुका हुआ पानी भी कुछ समय बाद बदबू मारने लगता है, लेकिन जो पानी बहता रहता है वो हमेशा निर्मल रहता है। एक विद्यार्थी को भी बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, रुकना नहीं है। तो अब ये सवाल हर उम्मीदवार को खुद से पूछना है। एक रिजल्ट का इंतजार अपनी जगह है, लेकिन रुकना नहीं है। सोचिए और तय कीजिए कि अगला लक्ष्य क्या है। चाहे तो कमेंट्स में जरूर बताइए, इससे दूसरे साथियों को भी प्रेरणा मिल सकती है। याद रखिए, भविष्य हमेशा मेहनत करने वालों के ही हाथ में होता है। जय हिंद।